वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम। माधुर्य रसकल्लोलां शिवशक्त्यैक रूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। महर्षि भगवान पतंजलि के द्वारा दिए गए इस अंतर्विज्ञान का अवलोकन करते हुए हम संप्रज्ञान समाधि के 4 भेदों को देख लिए। यह जो संप्रज्ञात समाधि है, संप्रज्ञात शब्द का अर्थ है ज्ञायते अस्मिन् स्थूलाः सूक्ष्माः आनंदाः इति संप्रज्ञातः। हम आसन पर बैठे हैं, चित्त को एकाग्र कर रहे हैं और फिर एक एक अवस्था को पार करते हुए जिनको कि हमने देखा वितर्कानुगत समाधि, विचारानुगत समाधि, आनंदानुगत समाधि और अस्मितानुगत समाधि। अब ये बोलने में तो कोई समय लगता नहीं है, लेकिन इसमें एक एक सीढ़ी के ऊपर दीर्घकाल व्यतीत हो जाता है। अब किसका कितना काल जाएगा इसके बारे में आगे जो भगवान पतंजलि ने बतलाया है उसको बाद में देखेंगे। लेकिन ये मार्ग लंबा है, धीमे धीमे ऊपर चढ़ना है। तो संप्रज्ञात समाधि के इन 4 सीढ़ियों को पार कर लिया, उसके पश्चात अनायास प्रवेश होता है वह असंप्रज्ञात समाधि में। हमने देखा कि संप्रज्ञात समाधि की अवस्था में हमें बाहर का दृश्य है या हमारे मन का स्मरण है अथवा केवल आनंद का आलम्बन है अथवा फिर केवल मैं हूं या अस्मिता रह गई है, इस प्रकार का कोई न कोई आलम्बन होता है, उसका ज्ञान होता है। असंप्रज्ञात उसे कहते हैं जिसमें इस प्रकार का कोई भी आलम्बन होता नहीं। यह निरालंब समाधि है और किसी प्रकार का आलम्बन न होने के कारण किसी प्रकार का विषय, चाहे वो सूक्ष्म से सूक्ष्म हो, हमारे भीतर न होने के कारण यह केवल निरालंब अवस्था है। 2 बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ये भगवान पतंजलि का सूत्र है, विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वः संस्कार शेषोन्यः, संस्कार मात्र शेषोन्यः। विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वः संस्कार मात्र शेषोन्यः। अब तक की समाधि संप्रज्ञात बताई, अब अन्य असंप्रज्ञात बताते हैं। वे कहते हैं इस प्रकार की अवस्था में पहुंचने के लिए अपनी ओर से किसी भी प्रकार का कोई प्रयास उपयोगी नहीं पड़ता है। प्रयास से यहां तक नहीं जाया जा सकता। प्रयास तो करना होता है केवल संप्रज्ञात समाधि की 4 सीढ़ियों को
पूर्ण करने के लिए। और चौथी सीढ़ी जो अस्मितानुगत समाधि है अथवा सस्मित समाधि है, सास्मित समाधि है, उसी में रहने का प्रयास करते करते जब दीर्घकाल व्यतीत हो जाता है तो अनायास इस समाधि में प्रवेश होता है, जहां पर कोई आलंबन नहीं, यहां पर मैं हूं यह वृत्ति भी नहीं। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात का अंतर जानना हो तो इतना ही समझ लीजिए, ध्येय वस्तु का अपने से भिन्न ज्ञान जिसमें है वह संप्रज्ञात समाधि है, जहां ध्याता और ध्येय दोनों हैं। अब इसमें ध्येय कुछ भी नहीं है, ध्याता तो है ही, हम तो है ही, लेकिन ध्येय नहीं, आलंबन नहीं। इस अवस्था में जाने के लिए प्रयास नहीं किया जाता। इस अवस्था में पूर्व अभ्यास के बल पर एकाएक पहुंचा जाता है। यहां पर प्रयास न करना ही प्रयास है। आगे चलकर के हम देखेंगे, भगवान पतंजलि का सूत्र है, प्रयत्न शैथिल्यानंद समापत्तिभ्याम। यह सूत्र तो आसन के बारे में है, लेकिन वही प्रयत्न शैथिल्य यहां भी आवश्यक है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, आपको दही जमाना है और दही जमाने के लिए आपने दूध में जावन डाल दिया। अब जावन डाल दिया, उस जामन के डालने के पश्चात उसको वैसे ही रहने दीजिए, वो अपने आप भीतर एक प्रक्रिया होगी जिसके कारण दूध दही में परिवर्तित हो जाएगा। यदि कोई उसे बार बार हिला हिला करके देखता होगा कि दही हुआ कि नहीं, दही हुआ कि नहीं, तो दही होगा नहीं। उसी प्रकार संप्रज्ञात से असंप्रज्ञात में जाने के लिए प्रयास नहीं है। संप्रज्ञात का जो अभ्यास है, विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व, धीरे धीरे इन वृत्तियों का विराम करने का जो अभ्यास हमने किया है, वही अभ्यास चलता रहेगा, वही अभ्यास चलता रहेगा। तो इन सारी की सारी वृत्तियों का, इन ध्येय पदार्थों का भी अपने आप विसर्जन हो जाएगा और वो अपने आप होगा। यह हमारे भीतर की चेतना का स्वभाव है। अपने घर के उद्यान में फूल का पौधा लगाने के लिए एक बालक ने अपनी मां की सहायता से बीज बोया और बीज बोने के पश्चात बहुत दिन हो गए तो भी वो बालक कहता है, अभी अपना वो पौधा होगा कैसे नहीं मां, जबकि मैं रोज रोज को उकेर करके देख रहा हूं वो कितना होगा। मां ने कहा, तुमने उकेर करके देखा इसीलिए वो उगने वाला नहीं। बीज को भूमि में डाल दिया, अब आप शांत हो जाइए। आपको क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना है। हां, कुछ भी नहीं करना है, लेकिन एक बात है, इस समाधि की प्राप्ति, इस असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति केवल एक बल से होती है, ध्यान रखना। इसका एकमात्र बल है और वह है परवैराग्य। आत्यंतिक वैराग्य के बिना किसी को भी इस स्थिति की प्राप्ति नहीं होती है, जिसके अंतरंग में किसी भी प्रकार की चाह है, किसी भी प्रकार का आकर्षण है, जिसका मन
अभी भी कहीं ना कहीं दौड़ता है, उसके लिए यह स्थिति नहीं है। तत्परम पुरुष ख्यातेर गुणवैतृष्ण्यम, यह जो पर वैराग्य का रूप हमने देखा, उसकी यहां पर आवश्यकता है। भगवान शंकराचार्य महाराज ने बड़े सुंदर शब्दों में कह दिया, अत्यंत वैराग्यवत समाधि। इस समाधि की प्राप्ति के लिए आत्यंतिक वैराग्य की आवश्यकता है। और यह आत्यंतिक वैराग्य ऐसा होता है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, जो स्वयं इस प्रकार का अभ्यास करता आया करता रहता है, और उसके कारण वृत्तियों का विराम होता है, वृत्तियां विसर्जित हो जाती है। विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व, इस विराम का कारण अभ्यास रहा, और अब वो विराम अपनी पूर्णता की ओर चला गया, और अब क्या रह गया? अब न तो वितर्क है, न विचार है, न आनंद है, और न अस्मिता भी है। बस एक बात रह गई। भगवान पतंजलि कहते हैं कि संस्कार मात्र शेष रह गए, उसका संस्कार रह गया। यह संस्कार क्या होता है? देखिए, आप अपने हाथ में गुलाब के अथवा मोगरे के बेला के पुष्प लीजिए। आपने अपनी अंजलि में फूलों को लिया है, और लेकर के वो पुष्पों की अंजलि आपने भगवान के चरणों में चढ़ा दी। कुछ समय के लिए, जब तक पुष्पांजलि के मंत्र हो रहे थे, तब तक वे पुष्प आपके हाथ में रहे, अंजलि में रहे, और आपने चढ़ा दिए। अब अंजलि में पुष्प नहीं है, लेकिन ऐसी अवस्था में भी आप यदि उस अंजलि को थोड़ा सूंघेंगे तो वहां पर उसकी सुगंधि का संस्कार आपको मिलता है। यह संस्कार मात्र रह गया, और इस अवस्था में वह योगी आत्मलीन हो गया। पर वैराग्य के बल पर प्राप्त यह अवस्था उसको अंतर्लीन कर देती है। उसे किसी प्रकार का कोई भान बाहर का नहीं है। अभी भी उसके भीतर ये संस्कारों के बीज तो है, इसलिए वो पहले पहले रहेंगे, लेकिन बाद में वे भी नष्ट हो जाएंगे, और वह उस अवस्था में निर्बीज समाधि कहलाएगी। विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार मात्र शेषोन्य। अब इस अवस्था में रोज रोज जाना है, इसका अभ्यास भी रोज रोज करना है। इस अवस्था तक पहुंचने के पश्चात भी विज्ञान भिक्षु कहते हैं, जो रोज रोज उत्साह के साथ इस अभ्यास को अभी भी करता रहेगा, इस अवस्था में पहुंचने के पश्चात भी उसके लिए एक बात और हो जाती है।
उसके प्रारब्ध भी नष्ट हो जाते हैं। आप लोगों ने कर्मों के जो अनेक प्रकार सुने हैं, उसमें प्रारब्ध कर्म हमारा पीछा छोड़ते नहीं। क्रियमाण कर्म अभी हो रहे हैं, संचित कर्म पीछे हुए हैं, और प्रारब्ध कर्म हमारे फिक्स डिपॉजिट के रूप में पड़े हुए, वे संचित है, और जो फल देना आरंभ कर दिए है वो प्रारब्ध है। इन प्रारब्ध कर्मों का नाश सामान्यतया किसी भी उपाय से होता ही नहीं। शास्त्रकार कहते हैं प्रारब्ध कर्मणाम भोगादेव क्षयः। अच्छे अच्छे लोगों को भी प्रारब्ध के कर्मों के फलों को भोगना ही पड़ता है, किंतु जो इस समाधि का अभ्यास रोज रोज करते हैं, विद्वान भिक्षु ने कहा कि उसके प्रारब्ध कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार की यह समाधि योग के माध्यम से प्राप्त होती है। चित्त एकाग्रता के मार्ग पर कैसे चलना जिससे यह अवस्था प्राप्त हो जाए हमने देखा। लेकिन योग के ही महान आचार्य घेरंड मुनि कहते हैं कि भक्ति के माध्यम से भी यह अवस्था प्राप्त हो सकती है। केवल भक्ति से भी यह अवस्था प्राप्त हो सकती है। लेकिन ध्यान रखना, यह भी भक्ति हमारी ध्यान प्रधान भक्ति होनी चाहिए। यदि ध्यान प्रधान भक्ति हम करते हैं तो उसके बल पर भी इस असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में हम पहुंच जाते हैं। भगवान कपिल मुनि ने माता देवहूति को उपदेश करते समय यह कहा, और प्रभु ने स्वयं श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में ध्यान का उपदेश करते हुए उद्धव जी से भी यह बात कही। केवल योग से भी यहां पर पहुंचा जा सकता है, केवल भक्ति से भी यहां पर पहुंचा जा सकता है। मित्रों, ध्यान यह रखना कि वास्तव में हम लोगों का भाग्य यह होगा यदि हम योग और भक्ति इन दोनों पंखों को लेकर के इस निरालंब आकाश में उड़ान भरने का प्रयास करेंगे। यदि योग और भक्ति इन दोनों का आश्रय लेकर के कोई साधक इस मार्ग पर चलता है तो इस असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था भी उसको शीघ्रता से प्राप्त हो सकती है। साधन में बल मिलता है, भक्ति के साधन को योग से बल मिलता है, योग के साधन को भक्ति से बल मिलता है। इसलिए कभी कभी मैं कहता हूं कि हम लोगों को होलिस्टिक साधन करना चाहिए। इन सब बातों का उपयोग यदि साधक करता है तो इस जन्म के रहते हुए वह अपने जन्म को कृतार्थ करने के लिए जितना परमार्थ करना चाहिए उतना सब कुछ प्राप्त कर सकता है। कभी कभी यह अनुभव आता है कि कुछ लोगों के लिए तो यह बात एकदम सरल हो गई, कुछ लोगों के लिए बड़ी कठिन है। कुछ लोगों का ध्यान में मन लगता है, कुछ लोगों का बिल्कुल नहीं लगता है। कुछ लोग तुरंत एकाग्र हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं हो पाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका भी विचार
भगवान पतंजलि ने हमारे सामने रखा है। अब उसको देखेंगे। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। ज्ञानेश्वर महाराज।